आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, आप लोग बच्चों को और पॉइजन तू कर क्या रहे समझता है बूदी? तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं। तेरे भारत के इतने टुकड़े होंगे, नागालैंड खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। तू सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जी। इसके ऊपर देखें, मैं तो आप तो बहुत ज्यादा आगे चले गए जी। कि सूखा पड़ जाएगा, जंगें होंगी और एटम बम मारे जाएंगे, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। इतना आगे जाने की और सोचने की जरूरत क्या है? मैं मेरा तो ये आप दोनों से ये सवाल है। पाकिस्तान बड़ा रंगबाज मुल्क है। पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। कायदे आज़म ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के झंडे की उसके ऊपर बकवास करते हैं। आसिया अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है, कौमी तराना पड़ा है, तू इस तिरंगे को लहराना चाहता है। आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा मत परचम लेके। दरियाई रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ा गया है। भारत ने दरियाई रावी में 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया है। आपको बताएं कि भारत ने दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया। जी, दरियाई रावी में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए कोई कसूर इंडिया का, कोई कसूर सर दरियाई रावी में पहले पानी क्यों नहीं था? पहले तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था ना। यही बात है, जब वो पानी नहीं देते तब हम कहते हैं इंडिया पानी नहीं दे रहा। ये भी आपको पता है? जी ये बात भी है। पानी छोड़ते हैं हम कहते हैं इंडिया की वजह से सैलाब फ्लड। सर इधर यहाँ आके फिर मिसमैनेजमेंट, बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करें। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जब से भारत ने पानी बंद किया है तब से भारत से अलग अलग तरीके के अलग अलग जाहिलों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और शुरू हो भी रहे हैं। अब तो जो है पाकिस्तान पहले अकेला था कि परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहा था, अब चीन भी उसके साथ में खड़ा होकर के भारत के ऊपर परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहा है। और तो और मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी लेडी जो कि सीधे तौर पर मोदी जी को चैलेंज कर रही है, हमारे तिरंगे का अपमान कर रही है पानी बंद होने की वजह से। पहले इनकी फटती थी क्योंकि पहले जब कभी बारिश होती थी, रावी नदी में जब पानी ज़्यादा हो जाता था तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती थी, तो ये कहते थे कि भारत ने पानी छोड़ दिया। अब भारत ने पानी बंद कर दिया तो भी इन लोगों को दिक्कत है, यानी कि इन्हें ये बेतली के लोटे हैं, बेतली के लोटे, ये जिधर को चाहें उधर को लुढ़क जाएं। अब ये हमें बार बार एटम बम की धमकी दे रहे हैं कि हम आधा, अगर पाकिस्तान को ये करोगे तो हम आधा भारत को नष्ट कर देंगे, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरीके के हवा में तीर छोड़ने में लगे हुए हैं। तो आप देख भी सकते हैं, क्लिप के अंदर आपने देखा भी होगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद में आपकी जो भी कोई राय होगी उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत ने फैसला लिया है पानी बंद करने का, जो पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा, वो सही किया है या गलत किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो मतलब बात होती थी एनवायरनमेंट की, तब बात होती थी, क्लाइमेट चेंज की पर्स से बात नहीं होती थी, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है और उसको एड्रेस भी कोई नहीं कर रहा। डैम्स खाली बना लेने से जो है ना, आप वाटर कंजर्वेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके साथ वाटर के साथ आप जो नाइंसाफी कर रहे हैं, या उसके साथ जो आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम जिस तरह से डिस्टर्ब होता है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो वो ये अब बहुत अच्छे से ये बात हो रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करना चाहिए। अच्छा, अब रह गई बात, ये जो बदले की बात आप कर रहे हैं कि अब ये तो बदमाशी है ना कि इंडिया ये कहेगा कि जी आपने तो यहाँ टेररिस्ट भेजे थे, अब हम पानी बंद करके आपको भूखा प्यासा मारेंगे। तो ये तो इजराइल भी कर रहा है,
कि वो जाकर अब उनके बच्चे तक मार दिए, उनके अस्पतालों में जाके उनको कत्लो गारत कर दिया। तो मेरी नजर से देखें तो इजराइल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 200 मारे और 25,000 मारे, जिसने शुरू में 200 मारे गलती उसकी भी है। चले ठीक है, चले वो अगर आप समझते हैं, उसके ऊपर हम बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं, देखिए रीजन में ठीक है इंडिया के पास बहुत पावर है, बहुत कुछ है, लेकिन ये इस तरह से जो आप कह रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल है कि पहली तो बात यह है कि इस तरह इंडिया प्रोबेबली इस तरह के इतनी ड्रास्टिक स्टेप पे जाएगा नहीं। आई डोंट नो, दिस इज लेट्स बी पॉजिटिव। दूसरी बात यह है कि रीजन में फिर इस खित्ते को इस तरह से क्योंकि जो गारंटीज दी हुई हैं वो ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक ने दी हुई हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी इंडिया तो अमेरिका के सामने भी खड़ा रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रीजन में इस तरह का कोई इंटरनेशनल जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाइना भी है, और मेरा नहीं ख्याल है जिस तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह चीज़ें चल रही होती हैं, आई डोंट थिंक कि इतना एक्सट्रीम स्टेप पे जाकर अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएं और एक फैसला ही हो जाएगा जी पाकिस्तान को ख़त्म करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये भी आप देखें कि इसका अगर रिटेलिएशन आ जाए, आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपने, आप लोग। मैं पॉइजन नहीं कर रहा, ना पॉइजन नहीं कर रहा मैं। आप एक सेकंड के लिए सोचिए हरिमोहन साहब, आपने कह दिया कि जी हमने सूखा डाल दिया, हमने पाकिस्तान का बच्चा प्यासा कर दिया। अभी आपकी मेरी बातचीत इसी मामले में हुई थी। यहाँ तो जनूनी लोग क्या होगा उठा के क्या होगा? फिर मेरी बात सुने ना, एक न्यूक्लियर पावर के साथ आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं? इतना एक्सट्रीम स्टेप पे आप लेके, यानी अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है उसके साथ खेला जा सकता है? नहीं, किसी के साथ भी नहीं खेला। आप फलस्तीन के साथ, अब दूसरे पे आ जाइए, अब इसे दूसरे पे बात करते हैं। इसे मैडम देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अगर रीनेगोशिएट करने की बात की जाती है, और भाई सीधी सी बात है, हम उसको उस फॉर्मेट में लेके जाते हैं जहां दुनिया का जो एक लॉ या यूं कहें दुनिया के जो बाकी कंट्रीज इस चीज को काम करते हैं, जैसे कि अगर डेन्यूब रिवर का देखें या फिर हम नेपियर रिवर का देखें, हर चीज डिवाइड होती है। इस ट्रीटी में एक बात याद रखें, यहाँ शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसमें ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया वाटर शेयर करेगा, वहां डिवीजन है। मैम वही तो बात है ना, हमें लगता है कि आपको डिवीजन में ज्यादा पार्ट मिल गया। थोड़ी देर पहले आप भी मान रहे थे। यस, वो तो आप थोड़ी देर पहले आप मान रहे थे कि हाँ आपको ज्यादा पार्ट मिल गया। अब हम ये कह रहे हैं भाई मैं इस डिवीजन को इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा पार्ट मिला, जबकि मेरे को ज्यादा जरूरत थी, मुझे नहीं मिला, और मेरा एक प्रधानमंत्री गलती कर गया और हम उसको सुधारेंगे। अब उसमें आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। नुकसान तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा ना। हरिमोहन साहब गलत बात ना करें, मैंने ये नहीं कहा हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते, गलत बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि न्यूक्लियर कंट्री के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक तरीके से हिडन वाली धमकी तो वो मिल गई। डोंट डू दिस। मैंने कहा है कि अगर आप इफ यू पुश पीपल टू द वॉल, आप एक ऐसी कंट्री को, क्यों मुजफ्फर साहब, एक ऐसी कंट्री को आपने कहा था हम सूखा डाल देंगे, बूंद बूंद तो तरस जाएंगे, पाकिस्तान क्या करेगा भाई? जब मैंने नहीं कहा, एक टीवी चैनल कह रहा है मैडम, टीवी चैनल कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास पानी नहीं होगा, अगर पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पाकिस्तान के पास क्या क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास क्या, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा जनवन, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है, एक बार आप हाइपोथेटिकल सोचें, तो आप क्या समझते हैं कि आप कहते हैं कि जी आप पानी बंद करने का मतलब ये है कि आपने क्या पैदा कर दिया? मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि मैडम मेरे हक 2 का जब बंटवारा हुआ था तो मुझे मेरा हक कम मिला, और जब मुझे मेरा हक कम मिला तो अब मुझे वो मेरा हक पूरा चाहिए। अब आप उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर ले आए। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं अगर यानी मैं अपना हक मांगू या ना मांगू? बिल्कुल मांगे, 100 दफा मांगे। हो सकता है कि आप सिचुएशन चेंज हो गई हो, आपको आपका हक मिले, और उसके बाद हमारे भी हालात, ये तो आपको कोई वाटर एक्सपर्ट बताएगा कि हम लोग भी इतना सफर ना करें।
लेकिन पानी की सिचुएशन तो हर जगह पे बहुत ही बुरी है, होने वाली है। तो क्लाइमेट मैडम फिर आप उसके अंदर आप बॉर्डर ले आए हैं, क्या बॉर्डर एक्सपर्ट बताएगा? हाँ जी सही बात है, आपको बताना भी, आपको लिटरली स्पीकिंग आई हैव टू बी वेरी वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर। मैं मुजफ्फर साहब भी आपको बहुत इस तरह का जवाब नहीं दे सके। ये जो आप ये टेक्निकलिटी पूछ रहे हैं ना, ये आपको कोई वाटर एक्सपर्ट ही बता सकता है कि इसके किस तरह से होगा। लेकिन आप अगर ये बात करेंगे ना कि जी मैं कहूँगा जी फलानी जगह पे पानी नहीं होगा तो ये ना करें, सूखा पड़ जाए, तो आप अगर पूछ कर इसके अंदर अच्छा, तो एक बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन के साथ आप बहुत मॉडरेट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही है कि रावी नदी के पानी पर सिर्फ और सिर्फ भारत का जो है मतलब वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साइन हो चुका है, अब वो चाहे अपने पानी को बंद करे या खोले, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ऑप्शन नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इन धमकियों का कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इन लोगों को जवाब जरूर दें ताकि कोई भी पाकिस्तानी अगर इस वीडियो को देखे तो उसे भविष्य में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इंसान में देखने के लिए ज़्यादा ताकत है, सिर्फ वो अपनी बातों से ही पाकिस्तान को ढा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।